एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तुफैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तुफैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है, और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोंपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो तुफैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोंपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोंपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है, और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मां। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं। कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहां 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहां जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया बेटा, जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं। तो करता क्या है यहां, करता क्या है ये पूछ रहे हो। हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा मां बताओ ना क्या करता है। कहा मैं हाथों से कोड़ी हूं, पैरों से लंगड़ी हूं, आंखों से अंधी हूं, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूं, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूं, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूं, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूं, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूं, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूं। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहां, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत। मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आजरबाईजान, उर्दुन, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे, और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक, और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ करता है। उसके बाद
मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गलते कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है। लेकिन ये सब करता है, मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहां से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल दौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले। अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। मां जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक हैं? सिटी गुम। फिर तुफैल दौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। आय अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब हटा ले, हमें जहन्नम के अजाब से दूर कर दे। तेरा अजाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तुफैल दौसी टोकते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत का पेशाब और पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 साल से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तो तुफैल दौसी हैं, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं, अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया, आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। और अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहां तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर।